नमस्कार दोस्तों, आज शेयर बाजार में मचा है जबरदस्त तांडव। आईटी सेक्टर में ऐसी बिकवाली हुई है कि निवेशकों की नींद उड़ गई है। पिछले 8 ट्रेडिंग सत्रों के भीतर आईटी सेक्टर से करीब 5.7 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति साफ हो चुकी है। हालात ये हैं कि देश की दिग्गज कंपनी टीसीएस को मार्केट कैप के मामले में एसबीआई ने पीछे छोड़ दिया है। डर का माहौल है, लेकिन इसी बीच जेपी मॉर्गन की बड़ी और चौंकाने वाली चेतावनी सामने आई है। जब पूरी दुनिया आईटी शेयरों को बेचने की सलाह दे रही है, तब जेपी मॉर्गन ने उल्टा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि यह गिरावट किसी तबाही का संकेत नहीं, बल्कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 के कोविड काल जैसा दशक में एक बार मिलने वाला बड़ा निवेश अवसर हो सकता है। जेपी मॉर्गन ने भारतीय आईटी कंपनियों को टेक्नोलॉजी दुनिया के प्लम्बर बताया है। उनका तर्क है कि जैसे बिना पाइपलाइन पानी का प्रवाह संभव नहीं, वैसे ही ग्लोबल टेक इकोसिस्टम भारतीय आईटी कंपनियों के बिना अधूरा है। ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन बैकएंड के जटिल सिस्टम को संभालने में इनकी भूमिका अनिवार्य है। गिरावट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंफोसिस करीब 21% टूटा है, टीसीएस 19% गिरा है और अपने अगस्त 2024 के शिखर से करीब 44% नीचे आ चुका है। एचसीएल टेक 17% लुढ़का है, जबकि विप्रो और टेक महिंद्रा लगभग 13% टूटे हैं। टीसीएस का मूल्यांकन अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां यह सितंबर 2020 के आसपास था। इतिहास बताता है कि ऐसा वैल्यूएशन क्रैश सिर्फ 2008 और 2020 जैसे संकट काल में ही देखा गया था। अब बात करते हैं एआई के डर की। बाजार को लग रहा है कि एआई एजेंट्स खुद कोड लिखेंगे और आईटी कंपनियों की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है कि एआई को भी एंटरप्राइज सिस्टम में फिट करने, उसकी गलतियों को सुधारने और बड़े ढांचे को संभालने के लिए इंसानी दखल जरूरी रहेगा। उनके मुताबिक एआई संकट नहीं, बल्कि बजट को ज्यादा कुशल बनाने का जरिया है। भविष्य में एआई कंपनियों और भारतीय आईटी फर्मों के बीच नई साझेदारी बन सकती है। निवेश के गणित की बात करें तो जेपी मॉर्गन का आकलन है कि अगर टीसीएस और इंफोसिस अगले 10 वर्षों में सिर्फ 4% की रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाएं, तब भी मौजूदा स्तरों पर ये सस्ते हैं। एचसीएल टेक के लिए 5.5% की ग्रोथ भी पर्याप्त मानी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि 30% तक की और गिरावट तभी संभव है जब इनकी ग्रोथ हमेशा के लिए शून्य हो जाए, जो बेहद असंभव परिदृश्य है। मजबूत फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड इन कंपनियों को डीप वैल्यू की श्रेणी में खड़ा करते हैं। तो क्या यह वाकई दशक का मौका है या गिरावट की शुरुआत? फैसला आपका है। जब बाजार में डर हावी हो, तभी बड़े मौके जन्म लेते हैं। आपकी राय क्या है? हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर बाजार की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।